हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ड्रामा सीरियल खई के एपिसोड नंबर 7 में क्या होने वाला है इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। उसके अलावा एपिसोड नंबर 6 पर नज़र डालेंगे। जैसा कि आपको पता है, अपने एपिसोड देखा, अपर्णा और उसकी बेटी की मोहब्बतें सर चढ़ कर बोल रही हैं और जमदा को ये एक मौका मिला है इनके ख़ानदान में फूट डलवाने का। उसी की वजह से वो काम कर रही है इस चीज़ पर, उनको ये प्रोवोक कर रही है कि भाई तुम्हें एक दूसरे की मोहब्बत करनी है और उनको बढ़ावा दे रही है, उनके लिए मौके निकाल रही है कि किसी तरीके से जो है वो उनको अकेले रहने का टाइम मिले ताकि इनकी मोहब्बत ज़्यादा चढ़ जाए। उसके बाद जो है वो इनकी ख़ानदान में आपस में दुश्मनी हो जाए। उनके बाप को ही पता लगता है, वो उनको थप्पड़ भी जड़ देंगे और बादल जो है वो बदला लेने के लिए फिर आएगा उसको मारने के लिए। पामीर जो है वो वहाँ से आया है दुबई से, जो कि अपर्णा से शादी उसकी होनी है। अब इन्हीं के दरमियान और इसी मसले पर ये ख़ानदान में जो है वो मसले होने उसके पीछे भागते भी हैं और कहीं ना कहीं बाप को शक हो जाता है और उनको भी शक हो जाता है कि भाई वो ज़िंदा है। अब वो ये कहता है कि भाई मैं दुश्मन को ढूंढ के निकाल लूँगा, ज़मीनों पर कोई ना जाए। और जमदा से बात करता है, बोलता है कि भाई तुम्हारा जो जिससे शादी होने वाली थी, जो तुम्हारा कज़न था, उसका क्या नाम था। वो घबराहट में आ जाती है, उसका नाम बताती है और वो है बोल देती है। तो वो समझ जाता है कि भाई वो अभी ज़िंदा है और ये बात इसको भी पता है। अब आगे के एपिसोड में यही होने वाला है। याद रहे कि ये ड्रामा कुछ तेज़ी से इसकी स्टोरी आगे बढ़ रही है, जो कुछ होना है जल्दी जल्दी इसमें हो रहा है, क्योंकि ये ड्रामा ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 एपिसोड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 एपिसोड तक का होगा। अब जैसा कि आपने देखा एपिसोड 6 में अपर्णा और उसकी बेटी की मोहब्बतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। वो बाप जो है वो कहता है कि भाई शादी की तैयारी करो और उसको बुलाओ, हमारा बेटा आने वाला है। इधर जमदा जो है वो इनको बोले जा रही है कि भाई तुम एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करना ज़रूरी है। और उनको मौके देती है अकेला छोड़ने के, कई जगह उनको इस तरीके से मौका दे देती है कि वो बात करें और एक दूसरे से वो बात भी करते हैं। कहते हैं कि भाई अगर हम मिलकर रहते हैं, अगर हमारा पता लगता है तो बहुत बड़ा अज़ाब हो जाएगा। जमदा को भी वो चुप रहने को कहती है, वरना बाप भी नीचे से देखता है तो वो कहती हैं, बहाना कर देती हैं कि भाई हम शादी की बातें कर रहे हैं। अब वो उसको रोकती है कि भाई आप नाम नहीं लो। फिर ये बैठी हुई सोच रही थी, इनको याद आता है कि मज़ार पे बादल ख़ान हर हफ्ते जाता था जुमेरात वाले दिन। तो वो गवर्नमेंट की गिनती करने को कहते हैं। उनको शक होता है कि कोई दुश्मन जो है वो यहाँ पर आ गया है। वो उनकी ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि भाई तुम खुद पता करो। वहाँ वो खड़ी हुई उनकी बातें सुन रही होती हैं। ज़ाहिर है वो दुश्मनी कर रही है तो सारी चाल सुनती है। कहती है कि मुझे जुमेरात को जाना है। वो कहते हैं दुश्मनी है, लेकिन उनकी मोहब्बत में आके उनको इजाज़त दे देते हैं। अब वो सोचते हैं कि भाई अगर हम पकड़े गए तो हमें मार दिया जाएगा। फिर वो बहाने से आती हैं कि भाई हम मज़ार पे जा रहे हैं और बहाने से उनको मज़ार पे ले जाती हैं, ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में उनको बताती हैं कि तुम लोग बात कर लेना, हम इसीलिए ही जा रहे हैं कि तुम वहाँ बात कर लो। मेरा बहाना हो जाएगा कि मैं जो है वो दुआ वगैरह मांगने आई हूँ मज़ार पे। ये सारा उनको समझाती है। जैसे ही मज़ार पे दुआ मांग रही होती है, बादल ख़ान तो प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था, वहाँ बैठा हुआ होगा, एक शॉल लेके बैठा होता है वो देवदास की तरह, और उसको देख लेता है, पहचान भी लेता है, हल्के से देखता है। उसके बाद वो बहाने से दुआ कर रही होती हैं, उनकी भी नज़र पड़ जाती है। फिर वो उनके जाने का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो कोने में बैठ जाती हैं और उनसे बात करती हैं बादल से कि भाई मैं दुश्मनी कर रही हूँ और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। उनके बेटे को भी मैंने मरवा दिया। अब तुम्हें और मैंने मिलकर इनको मारना है, इस ख़ानदान से अपना बदला लेना है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो बड़े ही अफसरदा हाल में देवदास की शक्ल में उनसे बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं मैं तो अब ज़िंदा इसीलिए हूँ जहाँ जहाँ मेरा दुश्मन है, मेरी नज़र है, मैं सबके नाम याद करता हूँ। अब जो है उनका बड़ा बेटा भी आने वाला है, फ़िक्र नहीं करो, हम मिलके उसको ठिकाने लगा देंगे। अब यहाँ पर अपर्णा और वो दोनों इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे हैं कि कैसे हम जो है वो आपस में मिल कर रहें, आगे हम चलें। और बादल ख़ान उनको जाते हुए देखता है जमदा को, फिर वो वहाँ से चले जाती हैं। इधर उनके भाई का वेलकम हो गया है बादशाह ख़ान का। बादशाह ख़ान जो है वो दुबई से आ गए
पामीर के साथ, और पामीर भी जो है वो अपर्णा से उनकी मंगनी तय हो चुकी है, उससे शादी होनी है और इधर इनकी मोहब्बतें चल रही हैं। भाई इनका बड़े अच्छे से वेलकम किया जाता है और कुछ नए कैरेक्टर्स ड्रामे में आ गए हैं। बैठ के कचहरी में उताक में बातें कर रहे होते हैं कि भाई हमने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया, इसलिए ख़त्म कर दिया। वो भी कहते हैं अच्छा किया, उनकी नीयत सही नहीं थी, तुमने अच्छा किया। अब यही सारी बातें चल रही होती हैं, वो एक दूसरे को लुक भी कराते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो करेक्टर इन हुआ है हिना बयात, ये भी उसकी बादशाह खान की बीवी बनी हुई हैं और इन्होंने भी आके अपना किरदार अदा करना है इस ड्रामे में। जमदा से मिलती हैं, भाई बहुत खूबसूरत है, ये वो, यही सारी चीज़ें होती हैं। इनका बेटा आता है, वो गलती से हाथ बढ़ा देता है क्योंकि वो भी बाहर से पढ़ के आया, एकदम से हैरान और परेशान हो जाते हैं। यहाँ इनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। भाई अपर्णा भी उनको देख रही होती है, वो भी उसको देख रहे होते हैं। पामीर फिर बाहर आके उनको रोक लेते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर भी जमदा देख रहे होते हैं। भाई जमदा हर जगह पहुँच जाती हैं, ये जासूस ऐसी बनी है कि उनको हर चीज़ का पता लग जाता है। जहाँ भी कुछ हैपनिंग हो रही होती है वो पहले से मौजूद होती हैं। ये उनको रोक रहे होते हैं और उनके आशिक जो है वो उनको देख रहे होते हैं और वो ज़ोरदार आवाज़ लगाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड का हमने आपको बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।